सरिला प्रथम पर्याय लड़ई एणिकी फोकस रे द्वितीय पर्याय बिहार 20टी जिले में धुआंधार प्रचार 11 तारिख में 122टी सीट रे वोट मोदी शाह राजनाथ जोगी फुल जोश रे बीजेपी ब्रिगेड नवेम्बर 11 रे बिहार द्वितीय पर्याय निर्वाचन प्रचार पई हाथ में 3 दिन तेणु एबे एनडीए शिविर पूरा फोकस 122टी विधानसभा निर्वाचन मंडली उपरे। अररिया रे जनसभा को संबोधित करिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणी जंगलराज प्रसंग उठाइबा सह महागठबंधन को कड़ा समालोचना करिसेंती। मधुबनी और पश्चिम चंपारण रे सुभिछि केंद्र गृहमंत्री अमित शाह गर्जन केसरिया रे प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं बेतिया रे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हुंकार सुभिछि। अन्यपक्षरे कांग्रेस नेता राहुल गांधी मध्य अररिया और पूर्णिया रे महागठबंधन पई प्रचार करिसेंती। बिहार रे 20 वर्ष होला विकास बंद हो जाइछि बोली कहिसेंती राहुल। तेजस्वी भी आज मैराथन प्रचार करिसेंती। ये आरजेडी और कांग्रेस वाले तुष्टीकरण के लिए घुसपैठियों को बचाने में लगे हैं। एक समय था इन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए माओवादी आतंक को बढ़ा दिया, अपहरण फिरौती वालों के सिर पर हाथ रखा। उसका परिणाम बिहार की कई पीढ़ियों ने भुगता है। अब ये घुसपैठियों को बचाने में जुटे हैं। ये घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। नफरत के बाजार में हमने मोहब्बत की दुकान खोली है। बिहार मोहब्बत का प्रदेश है, ये नफरत का प्रदेश नहीं है। ये हर जात का, हर धर्म का प्रदेश है। दुनिया को इसने दिखाया है कि बिहार सबका है, हर जात का, हर धर्म का। और हजारों सालों से बिहार दुनिया को ये बता रहा है। भाइयों और बहनों, गठबंधन, महागठबंधन की सरकार किसी एक जात की सरकार नहीं होगी, किसी एक धर्म की सरकार नहीं होगी। मैं आपको गारंटी कह रहा हूं। राजनीति समीक्षकों मतरे प्रथम पर्याय अपेक्षा द्वितीय पर्याय निर्वाचन अधिक गुरुत्वपूर्ण। जदिओ प्रथम पर्याय भोट रे महामेंट मुख्यमंत्री प्रार्थी भली छामुआ नेतांक भाग्य परीक्षा होईछि, तथापि द्वितीय पर्याय रे सीमावर्ती अंचल गुड़िक भोट देबाकु थिबारु एहाकु अधिक गुरुत्वपूर्ण मने करा जाउछि। सेकेंड फेज का जो चुनाव होगा वो मैक्सिमम सीमाई इलाके हैं, जहाँ जो दूसरे स्टेट या यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भी छूती हैं। नेपाल को सीमाएं जो छूती हैं, करीब 700 किलोमीटर लंबी सीमा है, वो छूती है यहाँ पे। तो उस इलाके में चंपारण है, इधर झारखंड से सटे हुए नवादा है, उधर जमुई है, इस तरफ यूपी से सटी हुए इलाके जो हैं सहरसा, सासाराम और वो सब इलाके हैं। तो उन सब क्षेत्रों में चुनाव होगा। उसमें भी कई वीआईपी हैं, जैसे करीब 1.5 दर्जन से अधिक जो है वो मंत्री उस चरण में भी चुनाव मैदान में है, बीजेपी के और जदयू के। जैसे कहा जा रहा है कि पहला चरण भाग्य निर्धारण करेगा सरकार की, तो सेकेंड चरण भी वैसे ही है। बिल्कुल, दूसरा चरण जो है वो ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। इस वजह से कि कई बड़े चेहरे उस चरण में भी चुनाव मैदान में दिखेंगे आपको, जो संघर्ष कर रहे हैं अपनी सीटों को बचाने के लिए। तो क्या मुद्दा क्या रहेगा उस जगह में? जाति का जो मुद्दा एक बड़ा मुद्दा रहा है, पलायन का एक बड़ा मुद्दा रहा है, वो भी रह सकता है द्वितीय चरण में, या और कुछ नया है उस एरिया में? नहीं, देखिए, बिहार में तो जाति का मुद्दा हमेशा से रहा है और वो फोकस करेगा ही, लेकिन वो पलायन का भी मुद्दा है। कई मुद्दे हैं, लेकिन जब वोटिंग की बारी आती है तो लास्ट आवर में पोलराइज किया जाता है। अब जैसे सीमांचल के इलाके भी जो हैं लास्ट वाले चरण में, दूसरे चरण में है, तो सीमांचल में पोलराइजेशन बड़ा मुद्दा होता है। वहाँ पर बांग्लादेश की वजह से जो है वहाँ पर बताया जाता है कि बंगाल से जो है कई बार प्रधानमंत्री भी वहाँ पे मुद्दे को उठा चुके हैं कि डेमोग्राफी बदल रही है उस इलाके की, चाहे वो पूर्णिया हो, अररिया हो, कटिहार हो, किशनगंज हो, वो सब इलाके जो हैं हमेशा, तो उन इलाकों में भी चुनाव है तो एक माहौल बनाया जा सकता है। डेमोग्राफी का चीज़ें जो उठाई जा रही हैं, बार बार जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उन चीज़ों को लेकर के भी मुद्दे उस समय गर्म हो सकते हैं। द्वितीय पर्याय वाल्मीकिनगर, बेतिया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया आदि प्रमुख आसन में हेब मतदान। पाटनारू अनुज दास का रिपोर्ट, कनक न्यूज।